अच्छा देखो, केमिकल कोऑर्डिनेशन और उसका इंटरेक्शन, तो कौन कौन सा पॉइंट हमें पढ़ना है। देखो, एंडोक्राइन आपके जो ग्लैंड्स हैं ये क्या होते हैं, डक्टलेस ग्लैंड, और ये हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ठीक है। और अगर वही हार्मोन्स की अगर बात करोगे तो ये एक्चुअली हैं क्या, आपके नॉन न्यूट्रिटिव केमिकल्स जो हैं आपके, ये सिंथेसाइज होते हैं ताकि, और किसके द्वारा होते हैं ये, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा। और कितने अमाउंट में, ट्रेस अमाउंट में आपका सिंथेसाइज होता है। और कैसा होता है केमिकल्स, ये नॉन न्यूट्रिटिव केमिकल्स होता है जो कि आपका एंडोक्राइन ग्लैंड निकालता है ट्रेस अमाउंट में। और ये क्या किसका काम करता है, आपका इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम करता है। और मैंने इनके क्या होते हैं, इनके एक्शन के अंदर ये क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं अपने अलग अलग एक्शन के लिए। और ये ब्लड के द्वारा क्या होते हैं, ट्रांसपोर्टेड होते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन के साइट से कहाँ जाते हैं ये लोग, एक्शन के साइट तक। समझ में आया। देखो, सबसे पहला हार्मोन्स क्या होते हैं, नॉन न्यूट्रिटिव केमिकल्स होते हैं। ये आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा क्या करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा सिंथेसाइज होते हैं ट्रेस अमाउंट में। और ये लोग है ना इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम करते हैं। और इनका क्या होता है, एक स्पेसिफिक एक्शन होता है, ठीक है। और ये ब्लड के द्वारा आपके जहाँ से प्रोड्यूस होते हैं और जहाँ पे इनका एक्शन होता है वहाँ तक ये ट्रांसपोर्ट होते हैं, किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपका हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो जो आपका हाइपोथैलेमस है ये आपके बाय इंसेफेलोन का बेसल पार्ट है, ठीक है। इसमें जो न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें क्या बोला जाता है, न्यूक्ली कहा जाता है। और ये लोग क्या करते हैं, आपके हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं ताकि आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं उसका सिक्रेशन करवा सकें और उनको सिंथेसिस करवा सकें। तो उस चीज़ को ये रेगुलेट करने के लिए हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। कौन सा, आपका न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स, न्यूक्लियर। आपके ना दो टाइप के हार्मोन्स इसमें से निकलते हैं, एक है आपके रिलीजिंग हार्मोन्स और एक है आपके इनहिबिटिंग हार्मोन्स। रिलीजिंग हार्मोन्स क्या क्या करते हैं आपके, ये पिट्यूटरी हार्मोन्स के द्वारा क्या करते हैं, ये सिक्रेशंस को स्टिमुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके जो गोनाडोट्रोपिन जो है ये आपके रिलीज़ होते हैं, ठीक है। और ये किसको स्टिमुलेट करते हैं, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को, ताकि ये गोनाडोट्रोपिन को क्या कर सके, सिंथेसिस कर सके, ठीक है। इसके बाद आपके इनहिबिटरी जो हार्मोन्स हैं ये क्या करते हैं, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के इनहिबिटरी सिक्रेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो समैटोस्टैनिन जो है ये क्या करते हैं, आपके ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन को रोकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, ये आपके कहाँ पे लोकेटेड होता है, तो आप बोलोगे बोनी कैविटी के अंदर लोकेटेड होता है, जिसे क्या बोला जाता है, सेला टर्सिका। अब ये आपके स्टॉक के द्वारा, किसके द्वारा, स्टॉक के द्वारा हाइपोथैलेमस से अटैच रहते हैं। और याद रखना ये एनाटॉमिकली आपके किस किस हिस्सों में डिवाइडेड है, दो हिस्सों में। एक है एडिनो हाइपोफाइसिस जिसे क्या बोला जाता है, एंटीरियर लोब। एक है आपकी न्यूरो हाइपोफाइसिस जिसे पोस्टीरियर लोब कहा जाता है, ठीक है। अब ये आपके हार्मोन्स, ठीक है, कहाँ से निकलते हैं, आपके हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से आपके हार्मोन्स रिलीज होते हैं और कहाँ पे पहुँचते हैं, आपके एंटीरियर पिट्यूटरी। अब ये किसका हेल्प लेते हैं वहाँ पहुँचने के लिए, पोर्टल सिस्टम का, ठीक है। और पोर्टल सिस्टम में किसके थ्रू जाता है, ये न्यूरॉन्स के थ्रू। अब ये जो न्यूरॉन्स है किसके अंदर पाया जाता है, आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो उल्टे से जाते हैं, आपको पोस्टीरियर जो पिट्यूटरी है उसके अंदर क्या पाया जाता है, आपके न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के थ्रू क्या जाता है, पोस्टल सिस्टम से आपका जो एंटीरियर जो पिट्यूटरी है वहाँ तक पहुँच पाते हैं, ठीक है। और किससे पहुँचते हैं, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से क्या निकलते हैं, हार्मोन्स। क्लियर हुआ। इसके बाद आपका जो पोस्टीरियर जो है ना आपका पिट्यूटरी, वो आपके हाइपोथैलेमस के न्यूरल कंट्रोल के
अंडर आता है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अभी आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो हिस्से अभी पढ़ा आपने, क्या है पहला वाला एंटीरियर लोब और एक है पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब को क्या बोला जाता है, एडिनो हाइपोफाइसिस, और पोस्टीरियर लोब को क्या बोला जाता है, न्यूरो हाइपोफाइसिस। और ये आपके ना हाइपोथैलेमस के द्वारा हार्मोन्स को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है, जो कि सिक्रेट करता है हाइपोथैलेमस। और पार्स नर्वोसा जो है वो क्या क्या निकालता है, ऑक्सीटोसिन निकालता है और वैसोप्रेसिन ADH। इसके बाद आपके जो एडिनो हाइपोफाइसिस जो है, इसमें क्या है, पार्स डिस्टालिस होता है और एक क्या होता है, पार्स इंटरमीडिया। ये क्या क्या सिक्रेट करता है आपका, GH, ARL, TSH, ACTH, LH और FSH। लेकिन आपका पार्स इंटरमीडिया क्या निकालता है आपका, सिर्फ MSH। इन सब के फुल फॉर्म अभी नीचे मुझे पता चलेगा, ठीक है। तो अभी हम जानेंगे किसके बारे में, एडिनो हाइपोफाइसिस यानी कि इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर लोब। तो GH का मतलब क्या होता है आपका, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। अब ये क्या होता है आपका, जो ओवर सेक्शन करोगे तो आपका कहाँ तक पहुँचता है, ओवर सिक्रेशन की वजह से कहाँ पे होता है आपका, जो जाइगेंटिज्म होता है, या अगर होगा तो इससे क्या हो सकता है आपका, ड्वार्फिज्म हो सकता है। तो इसीलिए अगर आपके बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ चाहिए तो इसका क्या होना चाहिए, प्रॉपर सिक्रेशन होना चाहिए। इसके बाद है आपका प्रोलैक्टिन PRL, ठीक है। इससे क्या बढ़ता है आपका, मेमोरी ग्लैंड बढ़ता है और उनमें मिल्क बनता है, ठीक है। इसके बाद है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। अब याद रखना, जो आपके थायराइड ग्लैंड से आपके थायराइड हार्मोन्स का क्या होता है, सिक्रेशन होता है और आपका सिंथेसिस होता है, किसकी वजह से, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से। अब है आपका ACTH, जिसका क्या है, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ठीक है। ये क्या करता है आपका, जो स्टेरॉयड हार्मोन के सिक्रेशन को और सिंथेसिस को क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है। और जिसे क्या बोला जाता है, आपके जो एड्रेनल कॉर्टेक्स होता है ना, उससे इसको क्या बोला जाता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद है आपका LH का मतलब क्या है आपका, लुटिनाइजिंग हार्मोन। ये क्या करता है, आपके हार्मोन्स के सिक्रेशन और क्या बोलते हैं, सिंथेसिस में हेल्प करता है, जिसका नाम है एंड्रोजन, जो कि मेल्स के अंदर होता है। और ये हेल्प करता है फीमेल्स के अंदर, ये हेल्प करता है आपके ओव्यूलेशन और कॉर्पस ल्यूटियम के मेंटेनेंस में हेल्प फीमेल्स के अंदर, ठीक है। इसके बाद है आपका FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। अब ये क्या करता है, आपके मेल्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करता है, ठीक है। और आपका जो फीमेल्स के अंदर ओवेरियन फॉलिकल है, उसकी डेवलपमेंट और ग्रोथ को करवाने में हेल्प करवाता है। अब आपका क्या है, न्यूरो हाइपोफाइसिस यानी कि आपका पोस्टीरियर लोब। ऑक्सीटोसिन निकलता है, ये क्या करता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है और मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर मिल्क इजेक्शन करवाने में हेल्प करता है। वहीं आपके जो वैसोप्रेसिन जो है, ये किडनी के ऊपर एक्ट करते हैं और ये वाटर के रीअब्जॉर्प्शन के लिए उत्तरदायी होते हैं। और ये क्या करते हैं, आपके डिस्टल टिब्यूल्स के थ्रू आपके इलेक्ट्रोलाइट जो है उसको क्या करते हैं, रीअब्जॉर्ब करवाते हैं, ताकि ये क्या कर सके, यूरिन के थ्रू वाटर लॉस को रिड्यूस कर सकें। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक है। इसके बाद है डायबिटीज़ इंसिपिडस, ठीक है। अब ये क्या होता है, आपके समझ लो, आपके ADH यानी कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स के सिंथेसिस में अगर कुछ खराबी आ जाए तो उसकी वजह से डायबिटिक इंसिपिडस हो जाता है, ठीक है। अब ये किस किस की वजह से होता है, देखो, सबसे पहले आपका ना जो किडनी का जो वाटर को कंजर्व करने का जो एबिलिटी होता है, अगर वो कम हो जाए तो आपको ये हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, वाटर लॉस हो सकता है, ठीक है। और ज़्यादा पानी पीने से क्या कर सकते हो, इस चीज़ से आप ओवरकम, मैंने इसको ठीक कर सकते हो।
अगर ग्रोथ हार्मोन आपका ज़्यादा निकल रहा है तो क्या होगा, एक है एक्रोमेगेली, ये कंडीशन है जिसमें आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ज़्यादा अमाउंट में क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट कर देता है। अब ये क्यों होता है क्या पता, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर बन गया हो और जो पर्सन जो है वो जो एक्रोमेगली से क्या करेगा, सफ़र करता है। तो इसमें होता क्या है, उसका जो एक्रोमीन टिप जो है और जो मैगली जो है वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। अब इससे क्या होता है, आपका जो फेस का लॉन्ग हो जाना धीरे धीरे, ठीक है। और इसमें लोअर जो बड़ा हो जाता है, लो या तो नोज़ बड़ा हो जाता है, हाँ। और इसमें टीथ और जो आपके जो या जो हैंड्स हैं या जो फीट्स हैं, उनके बीच में क्या आ जाता है, स्पेस आ जाता है। दांत के बीच में स्पेस बढ़ जाना, हाथ के बीच में स्पेस बढ़ जाना, टांगों के बीच में स्पेस बढ़ जाना, ये सब आपका होता है एक्रोमेगली, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड का ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन करना। एक और आपको जो बीमारी हो सकता है वो क्या है, आपका पेनियल ग्लैंड, मतलब बीमारी नहीं, ग्लैंड के बारे में, सॉरी। एक ग्लैंड है जिसका नाम क्या है, पीनियल ग्लैंड। आपके कहाँ पे पाया जाता है, फोर ब्रेन के डोर्सल साइड में पाया जाता है। और इससे क्या निकलता है, आपका मेटाटोनिन निकलता है 24 घंटे, मेलाटोनिन निकलता है जो कि आपका बॉडी का रिदम बना के रखता है, आपके स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन करता है और पिगमेंटेशन को मेंटेन करता है। एक और ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। और इसके कितने होते हैं, 2 लॉब्स होते हैं आपके ट्रैकिया के दोनों साइड, और ये इस्थमस से कनेक्टेड होते हैं। इस्थमस क्या आपका कनेक्टिव टिश्यू है और ये आपके फॉलिकल और स्टोमल टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। आपके जो फॉलिकुलर जो सेल्स हैं, ये आपके क्या सिंथेसाइज करते हैं, थायरोक्सिन यानी कि T4, और क्या निकालते हैं, ट्राई आइडो थायरोनिन निकालते हैं, ठीक है। आपका जो आयोडीन है ये आपके ना थायराइड के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। आपका जो गॉइटर है इसे क्या बोला जाता है, हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपका थायराइड ग्लैंड बड़ा हो जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से क्या होता है, आपका मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है या अचानक से आपका ग्रोथ हो सकता है, जिसे क्रैटिनिज्म बोलते हैं, या आपका बहरा होना हो सकता है, ठीक है, बेबीज़ के अंदर। और ये आपका ज़्यादातर किस टाइम पे होता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है। इसके बाद है आपका हाइपर इरिथ्रोडिज्म, ठीक है। अब इस समय क्या होता है आपका, ये कैंसर की वजह से हो जाता है, जिसमें क्या होता है, आपके थायराइड ग्लैंड्स के अंदर जो नोड्यूल्स हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसकी वजह से आपको हाइपर इरिथ्रोडिज्म माने हाइपर थायरॉयडिज्म हो जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, आपका बॉडी जो है, आपका फिजियोलॉजी, बॉडी का फिजियोलॉजी आपका क्या हो जाता है, अफेक्ट होता है। इसमें क्या होता है, आपके बॉडी का थायराइड लेवल बढ़ जाता है, ज़्यादा लेवल में सिंथेसिस होता है। और इसको क्या होना चाहिए, क्योंकि आपके मेटाबॉलिक का जो रेट होता है उसको इंक्रीज़ कर देता है। अब आपका क्या है, एक्सोफथैल्मिक गॉइटर, ये आपके हाइपर थायरॉयडिज्म की वजह से फॉर्म हो जाता है। इसको कैसे पता लगाओगे, आपका थायराइड ग्लैंड बड़ा हो जाएगा, आपके आई बॉल्स ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, आँखों से बाहर निकलेंगे, और जो BMR जो होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। आपका जो थायराइड हार्मोन जो है ये आपके फैट के, प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। हाँ, अब ये क्या करता है, आपके एक प्रोटीन हार्मोन को सिक्रेट करता है जिसे क्या बोला जाता है, आपका TCT, यानी कि थायरो कैल्सीटोनिन, ठीक है, जो कि क्या करता है, आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। अभी आपका पैरा थायराइड ग्लैंड, ठीक है, ये आपके थायराइड के बैक साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और आपके थायराइड ग्लैंड के हर एक लोब के अंदर पाया जाता है, एक पेयर में पाया जाता है। और ये क्या निकालता है, आपका पेप्टाइड हार्मोन निकालता है, जिसे क्या बोला जाता है, पैराथायरॉयड हार्मोन कहा जाता है, ठीक है। और ये क्या करता है, आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, जिसे क्या बोला जाता है, हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन कहा जाता है इसे। अच्छा, PTH क्या करता है, आपके बोन रीअब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करता है और कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, हाँ, आपके ब्लड से। इसके बाद ये क्या करता है, आपके रीनल ट्यूब्यूल के द्वारा आपके कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। इससे क्या होता है, आपके ब्लड के अंदर जो कैल्शियम के आयन्स हैं उनका लेवल बढ़ जाता है। इसके बाद आपका थाइमस ग्लैंड, ये आपके ना हार्ट और जो ओर्टा होता है उसके डोर्सल पार्ट में पाया जाता है,
ठीक है। और ये क्या करता है आपका, एक पेप्टाइड हार्मोन निकालता है जिसको क्या बोला जाता है, थाइमोसिन्स। इसका मेन रोल किस में है आपका, जो लिम्फोसाइट जो सेल्स हैं टी लिम्फोसाइट, उसकी डिफ्रेंशिएशन करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, इससे आपका क्या बनता है, सेल मीडिएट इम्यूनिटी बनता है। अब आपका जो थाइमोसिन जो है ये क्या प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है और आपको क्या प्रोवाइड करवाता है, ह्यूमरल यूनिटी प्रोवाइड करता है। आपके जो ओल्ड लोगों के अंदर इम्यूनिटी जो है वो वीक हो जाता है। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, इनमें जो थाइमस जो होता है वो धीरे धीरे एज के साथ ख़त्म होने लगता है, जिसकी वजह से उनके अंदर वाइट ब्लड सेल की कमी होने लग जाती है। इसके बाद है एड्रेनल ग्लैंड। ये आपके कहाँ पे पाया जाता है, हर एक किडनी के ऊपर वाले हिस्से में पाया जाता है। और आपके इसके बीच में क्या पाया जाता है, एड्रेनल मेड्यूला। और आपके पेरिफेरी किसके अंदर पाया जाता है, आपके एड्रेनल कॉर्टेक्स के अंदर। आपका जो एड्रेनल मेड्यूला जो है ये आपका क्या निकलता है, एड्रेनालिन निकलता है, यानी कि एपाइनेफ्रिन। और एक नॉन एड्रेनालिन निकलता है जिसको क्या बोला जाता है, नॉर एपाइनफ्रिन। ठीक है, कॉमनली इन्हें क्या बोला जाता है, कैटेकोलेमाइंस और या इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है, या ये क्या करता है, फाइट का या फ्लाइट का भी हार्मोन कहा जाता है। अच्छा, ये जो हार्मोन्स जो हैं ये क्या करते हैं, हार्ट बीट को बढ़ा देते हैं, रेस्पिरेशन के रेट को बढ़ा देते हैं, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन बढ़ा देते हैं, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देते हैं, लिपिड्स और प्रोटीन का ब्रेकडाउन स्टार्ट कर देते हैं, और अलर्टनेस बढ़ा देते हैं, आपके गूज़बम्स आने लग जाते हैं और आपका स्वेटिंग आना स्टार्ट हो जाता है। आपके जो एड्रेनल जो कॉर्टेक्स हैं इसमें 3 लेयर पाया जाता है। एक पाया जाता है जोना रेटिकुलैरिस जो इनर लेयर होता है, जोना फेसिकुलैरिस मिडिल लेयर होता है, और जोना ग्लोमुरुलोसा ये आउटर लेयर होता है। इसके बाद आपका एड्रेनल कॉर्टेक्स क्या सिक्रीट करता है, सबसे पहले ये निकालता है एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड निकालता है जो कि आपके जोना रेटिकुलैरिस सिक्रीट करते हैं, और ये स्मॉल अमाउंट में निकालता है। इसका मेन रोल किस में है, आपके जो एक्सियल प्यूबिस और जो फेशियल हेयर है प्यूबर्टी के टाइम में उसमें ग्रो करवाने में हेल्प करवाता है। अब आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ये आपके फेसिकुलाटा से प्रोड्यूस मैंने सिक्रीट किया जाता है। ठीक है, और ये आपके कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, और ये आपके ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है, आपके लिपोलाइसिस को स्टिमुलेट करता है, और आपके प्रोटियोलाइसिस को स्टिमुलेट करता है। आपका जो कोर्टिसोल जो है, हाँ ये आपके कार्डियोवैस्कुलर और जो किडनी के फंक्शन में इन्वॉल्व होता है, और ये क्या करता है, इम्यून आपका जो रिस्पॉन्स होता है और जो आरबीसी का जो प्रोडक्शन जो होता है उसे स्टिमुलेट करता है और इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करता है। इसके बाद है आपके मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स जो कि कौन निकालता है, आपका जोना ग्लोमेरुलोसा। ठीक है, ये क्या करता है, आपके वाटर को और इलेक्ट्रोलाइट के रेगुलेशन को क्या करता है, बैलेंस करता है आपके बॉडी के अंदर। आपके जो एल्डोस्ट्रोन जो है जो किस चीज़ में हेल्प करता है, आपके सोडियम और वाटर के रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करवाता है, और ये पोटेशियम के एक्सक्रेशन में हेल्प करवाता है, और ये रीनल टिब्यूल से और क्या निकालता है, फॉस्फेट के आयंस को भी बाहर निकालता है। इसके बाद है आपका जो ये जो है ना, जब आपका एड्रेनल कॉर्टेक्स डैमेज हो जाता है तो इससे आपका जो कॉर्टिसोल्स है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाता अच्छे तरीके से, जिससे आपके जो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस के अंदर जो बॉडी का रिएक्शंस है वो ठीक से रेगुलेट नहीं हो पाता आपका, और जो एडल्स्ट्रॉन है वो भी ठीक से प्रोड्यूस नहीं होता। इससे क्या हो जाता है, आपका एडिसन्स डिजीज़ हो जाता है। इसमें क्या होता है, आपके मसल्स वीक हो जाते हैं, जल्दी थक जाना, ठीक है, और स्किन में पिगमेंटेशन हो जाना, वेट का लॉस हो जाना, आपका माउथ में मैंने सोर हो जाना, ठीक है, खट्टा, और आपको क्या हो जाना, डिप्रेशन होना, ये सब मामूली हो जाता है। इसे एडिशन डिजीज़ कहा जाता है। आपको पता है दो मेन मेजर एड्रेनल इफ़िशियंसीज़ हैं। पहला जो है इसमें क्या होता है, आपका जो इम्यून सिस्टम जो है वो क्या करता है, आपका मिस्टेक करता है, आपका जो एड्रेनल का मिस्टेक करता है, जो कि क्या होता है, एंटीजन, और जो उसको क्या करने की कोशिश करता है, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद सेकेंडरी एड्रेनल एफिशिएंसी क्या होता है इसमें, जब आपका पिट्यूटरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस नहीं करता, ACTH प्रोड्यूस नहीं करता। अब पैंक्रिया, अच्छा पैंक्रिया को क्या बोला जाता है,
डुअल ग्लैंड या कंपोजिट ग्लैंड भी कहा जाता है। ये दोनों की तरह काम करता है, एक्सोक्राइन की तरह काम भी करता है और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है। इसके दोनों फंक्शंस हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों का। अच्छा, इसके अंदर क्या होते हैं, 1 से 2 मिलियन आपके क्या होते हैं, लिंगर हैंड्स के इसलेट्स होते हैं, ठीक है, जो कि जिनके पास क्या होता है, ग्लाइकॉन होते हैं। और ये क्या, दो आपके सेल्स इसमें सिक्रेटिंग होते हैं, अल्फा सेल्स और इंसुलिन सिक्रेटिंग बीटा सेल्स। अब आपका है ग्लाइकेगॉन, ठीक है। अब आपका जो ग्लाइकेगॉन जो है ये क्या है, आपके पेप्टाइड हार्मोन्स है। अच्छा, जो आपके ग्लाइकोगॉन जो है वो क्या है, पेप्टाइड हार्मोन्स है। और ये आपके जो लिवर सेल्स हैं उसके जो ग्लाइकोजेनेलाइसिस जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, आपके लिवर सेल्स के द्वारा किया जाता है, जिसको स्टिमुलेट कौन करता है, पेप्टाइड हार्मोन ग्लूकेगॉन, ठीक है। अब ये क्या करता है, आपके ग्लाइकोनियोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन कहा जाता है। अभी आपका इंसुलिन क्या है, आपका पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है। और ये आपके सेलुलर ग्लूकोज के अपटेक को क्या करता है, इन्हेंस करता है, ठीक है। और आपका ये जो इंसुलिन है किसके ऊपर एक्ट करता है, आपके हेपाटोसाइट्स और एडिपोसाइट्स के ऊपर क्या करता है, ये एक्ट करता है, जिससे आपका सेलुलर ग्लूकोज अपटेक बढ़ जाता है। और ये क्या करता है, आपके ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में, किसके द्वारा, ग्लाइकोजेनेसिस के द्वारा। इससे क्या होता है, ब्लड का शुगर का लेवल कम हो जाता है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, आपका हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन भी कहा जाता है इंसुलिन को। अच्छा, इंसुलिन का जब डिफिशियंसी हो जाता है तो आपको क्या हो जाता है, डायबिटीज़ मिलेटस हो जाता है, जिसमें आपका ग्लूकोज का लॉस हो जाता है यूरिन के थ्रू, और आपको बहुत भूख लगता है, प्यास लगता है, ठीक है। और दूसरे सिम्टम्स भी हैं आपके डायबिटीज़ के। अच्छा, इंसुलिन और जो ग्लाइकोगोन जो है ये आपके क्या हैं, एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स हैं, और ये इनका अपोजिट रोल होता है। पहला ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो है, इसमें क्या होता है, आपके ग्लाइकोजन ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होते हैं। अब आपके ग्लाइकोनियोजेनेसिस में क्या होता है, आपका जो सब्सटेंस से क्या बनता है, आपका ग्लाइकोजन को छोड़ के दूसरे सब्सटेंस से ग्लूकोज बनता है, जैसे क्या बोलते हैं, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। अब है ग्लाइकोजेनेसिस में क्या होता है, आपका ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है, ग्लाइकोजन में। इसके बाद है टेस्टिस। ये आपके किससे बने होते हैं, दो चीज़ों से, सेमिनिफेरस टिब्यूल और इंसेस्टियल सेल से, जो कि आपके मेल्स के अंदर स्कॉर्टल सैक के अंदर पाया जाता है। आपके जो लेडिक सेल्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंड्रोजन, ये मेन टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है। और ये किस चीज़ को रेगुलेट करते हैं, आपके जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ना, मैचुरेशन और उसके मैचुरेशन में और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। ये सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स भी बनाते हैं, और कहते हैं ना स्पर्मेटोजेनेसिस में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। और ये हमारे जो ये होता है बिहेवियर, मेल सेक्सुअल बिहेवियर, जिसे लिबिडो कहा जाता है, उसे इन्फ्लुएंस करता है कौन, एंड्रोजन। इसके बाद ओवरी, ये आपके पेयर्स में पाए जाते हैं, और हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवम आपका रिलीज़ होता है, ये फीमेल्स के एब्डोमेन में पाया जाता है। ओवेरी आपका दो चीज़ों से मिलकर बना है, सोमैटिक टिश्यू और ओवेरियन फॉलिकल। ईस्ट्रोजन जो है ये आपके ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल के द्वारा सिंथेसिस होता है, और ये हेल्प करता है आपके फीमेल में ग्रोथ, माने सेक्स जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं उनको ग्रोथ करवाने में, और फीमेल का जो बिहेवियर है और जो मेमोरी ग्लैंड है उनको डेवलप करवाने में हेल्प करवाता है, और सेकेंडरी कैरेक्टर्स को जनरेट करने में भी हेल्प करवाता है। जब आपका फॉलिकल रप्चर होता है तो वो क्या बनता है, कॉर्पस लुटियम, और ये क्या निकालता है, प्रोजेस्टेरॉन निकालता है। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, और इसमें क्या होता है, आपका एल्वेरी फॉर्मेशन होता है, और उसके अंदर मिल्क सिक्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर। इसके बाद है आपका टिश्यूज़ के द्वारा कुछ सिक्रेशन किया जाता है, जो कि आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं है। हार्ट, इसके जो आपके आर्ट्रियल
जो वॉल हैं वो क्या निकालते हैं आपका ANF, आर्ट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, ठीक है, जिससे क्या होता है आपका ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होता है। इसमें करता क्या वो ब्लड वेसल का डायलेशन करता है, यानी कि उसका थोड़ा मोटा कर देता है। किडनी, किडनी के अंदर कैसे आपके सेल्स पाए जाते हैं, जक्स टैग्लोमेरुलर सेल्स पाए जाते हैं, और ये क्या निकालते हैं आपके इरिथ्रोपोइटिन, जो कि क्या करता है आपके RBC फॉर्मेशन में हेल्प करता है, यानी कि इरिथ्रोपोइसिस। अब आपका है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है, ये क्या सिक्रीट करते हैं आपके पेप्टाइड हार्मोन, 4 तरीके के निकालते हैं। एक है गैस्ट्रिन, एक है सिक्रेटिन, एक है आपका कोलेसाइटोकाइनिन, ठीक है, ये आपके निकालते हैं, ठीक है, और एक है आपका गैस्ट्रिक इनहिबिटर पेप्टाइड। तो पहला जो है आपका गैस्ट्रिन, ये आपके हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है उसके स्टिमुलेशन में हेल्प करता है और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के ऊपर हेल्प करता है, और क्या निकालता है, पेप्सिनोजेन निकालता है। अब जो सिक्रेटिन जो है ये आपके पैंक्रिया के ऊपर एक्ट होता है और वाटर का सिक्रेशन करवाता है और बाइकार्बोनेट आयंस का सिक्रेशन करवाता है। इसके बाद है आपका CCK, यानी कि कोलेसाइटोकाइनिन जो है ये आपके पैंक्रियास के ऊपर और गॉल ब्लैडर के ऊपर एक्ट होता है और इससे आपका पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस निकलता है। अब आपका GIP, गैस्ट्रिक इनहिबिटर पेप्टाइड, ये क्या करता है आपके गैस्ट्रिक सिक्रेशन और उसके मोबिलिटी को रोकता है, ठीक है। इसके बाद आपके हार्मोन एक्शन का मैकेनिज्म, ठीक है, 2 टाइप का होता है। पहला है आपका ये आपके टारगेट सेल्स के मेम्ब्रेन के ऊपर लोकेटेड होता है। अब ये जो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। अब यहाँ पर ही क्या बनाते हैं आपके हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर टिश्यूज़ के अंदर बायोकेमिकल चेंजेस आते हैं। अब इसमें क्या होता है, सेकेंड मैसेंजर जो होते हैं यहाँ पे रिलीज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका ये जो है ना साइक्लिक AMP, IP3, C2+, ये सब क्या है आपके सेकेंड मैसेंजर्स हैं, जो कि क्या आपके सेलुलर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेंगे, ठीक है। इसके बाद है आपका टारगेट सेल के अंदर कभी कभार लोकेटेड होते हैं आपके जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, इनको कहा जाता है। और ये जो हार्मोन्स जो हैं, फॉर एग्जांपल स्टेरॉयड हार्मोन या आपके आइडोथायरोनाइन जो हैं, ये क्या करते हैं उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं और फिजियोलॉजिकल और डेवलपमेंटल जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं आपके जीन्स के एक्सप्रेशन को रेगुलेशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, माने जीन्स के एक्सप्रेशन के रेगुलेशन को इफेक्ट करते हैं, उसके डेवलपमेंट और फिजियोलॉजिकल जो चीज़ है उसको क्या करते हैं, ये कहते हैं रेगुलेट करना, स्टिमुलेट करना, ये सब काम करते हैं आपके हार्मोन्स। ख़त्म।